नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लक्ष्य द फोकस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कांस्टेबल की जो कांस्टेबल के पद से आईपीएस तक चला गया। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव में पले बड़े विजय की, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। 3 प्रयासों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में फेल होकर भी हिम्मत नहीं हारी और अंततः आईपीएस अधिकारी बने। उन्हें गुजरात कैडर में पोस्टिंग मिली है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के देवीपुरा गांव के निवासी विजय सिंह गुर्जर, इनके पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह किसान हैं व माताजी श्रीमती चंदा देवी गृहिणी हैं। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के विजय सिंह गुर्जर जी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। पढ़ाई में शुरू से ही औसत छात्र थे। 11वीं कक्षा में पिताजी ने इन्हें संस्कृत स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद अध्यापक बनना आसान होता था और इनके पापा कहते थे कि ये शिक्षक बनकर परिवार का सहारा बने। संस्कृत कॉलेज से शास्त्री बीए ऑनर्स करने के बाद ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे, लेकिन राजस्थान में शिक्षक की भर्ती, सेना की भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में असफल रहे। तभी 2009 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली। इनके एक दोस्त ने पहले से ही दिल्ली पुलिस में था। उन्होंने इनसे कहा कि तुम दिल्ली आकर कोचिंग ज्वाइन कर लो। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर इनका चयन हो गया। जिस दिन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का परिणाम आया, तो यह इनके परिवार व इनके पिताजी के लिए जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। सभी मध्यम वर्गीय बच्चों की तरह इनके मन में भी आया कि खास मैं आईपीएस या आईएएस होता। तभी थोड़े दिनों बाद इनका सब इंस्पेक्टर का परिणाम आया, जिसमें ये पास हो गए। इस परिणाम से इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और इन्होंने निश्चय किया कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा। इन्होंने एसएससी का पेपर दिया। ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद 1 साल के लिए दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग मिली। वहां हर सब इंस्पेक्टर दिन में 15 से 16 घंटे काम करता था। थाने में आकर इनका पढ़ाई से नाता टूट गया। 10-11 महीने के बाद इनका एसएससी का परिणाम आया और इन्हें केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क केरल मिला था। इन्होंने 2 महीने में दिल्ली पुलिस से त्यागपत्र दे दिया और केरल में कार्य ग्रहण किया। केरल आने के बाद थोड़ा समय पढ़ाई को देने लगे, लेकिन हिंदी माध्यम के मटेरियल के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। साथ ही अकेले तैयारी करने के कारण ये डिसअपॉइंटेड हो गए। इन्होंने दोबारा एसएससी की परीक्षा दी। इस बार इनकी रैंक अच्छी होने के कारण दिल्ली में आयकर निरीक्षक विभाग मिला। फरवरी 2014 में इन्होंने दिल्ली में ज्वाइन किया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कुछ कोचिंग क्लासेस ली, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके इन्हें पसंद नहीं हैं, तो इन्होंने सेल्फ स्टडी का निर्णय लिया। 3 प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तो खुद से जब इनका विश्वास उठने लगा और सारी ऊर्जा लगाने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकल रहा था, ये ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड होने। इसी बीच और इनके घर वालों ने शादी के लिए जोर देना शुरू करा, क्योंकि इनकी सगाई 2012 में ही हो गई थी, तो 2015 में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद पत्नी और एक मित्र ने इन्हें अगले प्रयास के लिए न केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि इनका हौसला भी बढ़ाया। इनकी कमियां दूर करने में इनकी मदद की। 2016 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर वही हुआ
अंतिम परिणाम में इनका 8 नंबर से बाहर हो गए। 31 मई को परिणाम आया। इन्होंने तय किया कि अब और नहीं। 2 दिन तक यही सोचते रहे कि किताबें कबाड़ी को बेच देता हूँ। एक दोपहर घर के बालकनी में कबाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि पीछे से इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी आईं और बोली, इतने दिन स्टडी की है, बस 4 महीने की ही बात तो है, एक बार कोशिश और करो। इस विश्वास से इनका दिमाग बदला और इन्होंने पूरी मेहनत से एक बार फिर परीक्षा में बैठने का फैसला किया। इस बार इनके पिछले प्रयास की कमियों को दूर किया और आखिरकार 574 रैंक हासिल हुई। इनके आसपास के 15 गांव में आज तक का पहला चयन था। जब ये घर गए तो करीब 2 से 3 हजार लोग इनके स्वागत के लिए खड़े थे। पूरे गांव ने साथ रहकर इनकी सफलता का जश्न मनाया। इन्होंने इसको एक चयन न मानकर इन्होंने इस चयन को एक सफलता न मानकर एक अवसर माना जो लोगों के दुख दूर करने में सक्षम बनाएगा। जिनकी परेशानी को इन्होंने नज़दीक से जाना है, उनके लिए इनका इतना ही कहना है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।